आज बहुत बड़ा विषय आपने बताया टैक्सी लोगों का जो विषय है, और बहुत सारे आपका एमएलए जो है असेंबली में भी उनका लेकिन उससे रिप्लाई नहीं मिला, उसके बारे में हमारा स्टार एलएक्यू क्वेश्चन नंबर 5C 30 जुलाई को जो था, जिसमें हमने सरकार को पूछा था कि गोवा में रेंट कैम लाइसेंसेस कितने इशू किए, तो उस जवाब में सरकार ने हमको जो रिप्लाई दिया है उसमें अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 10 लाइसेंसेस रेंट कैब के अंडर दी गई हैं और उसके अगेंस्ट में करीबन 6,700 के आसपास व्हीकल्स जो हैं रेंट कैब वो आज गोवा में चल रही है। गोवा के चीफ मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड, एक कॉलिंग अटेंशन हमने डाला था ऑन रोड एक्सीडेंट्स, तो उसमें उन्होंने साफ बोला है कि आज गोवा में 1 से 2 लोग रोड एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं और वो मेजॉरिटी होते हैं क्योंकि रेंट कैब जो बाहर से लोग आते हैं उनको गोवा के रूल्स नहीं पता, उनको गोवा के रोड्स नहीं पता और वो दारू पी के गाड़ी चला के गोवा के लोगों की हत्या कर रहे हैं। ये चीफ मिनिस्टर रिकॉर्ड पे है। तो अभी मुझे समझ में नहीं आता कि 10 लोगों में सिर्फ 800 गाड़ियां उनकी खुद की हैं और करीबन 5,900 गाड़ियां उन्होंने सबलीज की हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ से सरकार बोलती है कि हम टैक्सी वालों को का जो इंटरेस्ट है उनका बिजनेस प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी जगह पे जो इलीगैलिटीज बढ़ रही है ड्यू टू रेंट कैब जो कर्टेल करना चाहिए उस पे सरकार का कोई भी फोकस नहीं है। तो हमारी डिमांड है कि जिस वजह से एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है ये जो सबलीज की हुई जो गाड़ियां हैं वो सब सरकार ने स्क्रैप करनी चाहिए, ताकि जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो आज गोवा के लोग मर रहे हैं, वो सब कम हो जाएंगे। क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने देखा कि पुलिस प्रशासन में दूसरा सिलेक्शन में बहुत सारा विषय सुना है कि कोई भी रेंट कैब दिखाई देता है, रेंट बाइक दिखा देता है, उसके ऊपर चालान करते हैं। क्या ये एक बिजनेस की तरफ से लगता है? एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारा काम होता है कि हम पॉलिसीज फ्रेम करें, रूल्स लाएं, नए नए कायदे लाएं जिससे लोगों को फायदा हो, जिससे लोगों की बेसिक सुविधा में उनको लाभ हो। अभी अगर हम देखेंगे तो ये जो सरकार की जो पॉलिसी है इसमें लूपहोल है, इसमें सबलीज करके इन लोगों ने कम से कम 6,000 गाड़ियां आज ऑन रोड चल रही है, जिससे सरकार को पुलिस के जरिए, ट्रैफिक के जरिए करप्शन करने का एक साधन है। तो जैसे आपने बोला कि जो गाड़ियां आज रोड पे चल रही है रेंट कैब, जैसे भी वो ब्लैक और येलो नंबर प्लेट देखा तो पुलिस उसको साइड में रोक के उसको चालान काट के उससे हफ्ते या पैसे वसूल करते हैं। सो दिस लॉ इटसेल्फ इज अ वेपन, इज अ टूल फॉर करप्शन। सो आई थिंक इस पे सीरियस मुझे लगता है ये सरकार ने इसमें ध्यान देना चाहिए, और ये रेंट कैब का जो मामला है मुझे लगता है ये स्क्रैप करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि गोवा में सप्लाई नहीं है, गोवा में काफी सारा सप्लाई है, बट ये रेंट कैब आने से जो डिमांड है वो सप्लाई से कम है, इसीलिए आज टैक्सी वाले जो हमारे भाई हैं वो लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है रेंट कैब का इशू अगर सॉल्व हुआ तो जो भी टैक्सी वाले हैं जिसके ऊपर रजिस्टर्ड ड्राइवर है, जिसके ऊपर वो लोग अपने कायदे कानून उसको गोवा के रोड्स भी पता है, तो आई थिंक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रोड एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे और लोगों की जान बच जाएगी। पोजीशन होने के नाते आपको क्या स्टेप है, क्योंकि हमने देखा गवर्नमेंट का ये हो गया था कि पॉलिसी को अभी अधिवेशन चल रहा है तो हम जो ये सब जो कायदे लाने हैं उस पर बहस हो रही है, हम उस पर ओपोज भी कर रहे हैं। एक बार अधिवेशन खत्म हुआ और अगर ये सरकार नहीं करती है तो हमको रोड पे आना पड़ेगा, हमको जाके उनको घेराव डालना पड़ेगा और उनसे ये करवाना पड़ेगा। अभी जैसा कि गवर्नमेंट का लॉ है, ये जो 10 लोगों को लाइसेंस मिला है उनको मिनिमम 50 गाड़ी चाहिए, राइट? तो जिनके पास 50 गाड़ी से कम है आप उनके लिए क्या बोलेंगे, मतलब सरकार से आप ये आवाज उठाएंगे? नहीं, वो 10 के लिस्ट में अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक आदमी के 19 गाड़ियां हैं और उसको लाइसेंस इशू किया गया है, तो उसमें डिटेल में हम लोग
ये अभी सेशन चल रहा है तो उसमें हम ये मुद्दा उठाएंगे। लेट अस सी व्हाट गवर्नमेंट हैज टू से कि उसको एक्ट के तहत जो मिनिमम क्राइटेरिया 50 गाड़ी की है वो उसने फुलफिल नहीं की है, उसके बावजूद भी उसको सरकार ने अंडर एज पर द सब रूल 7 ऑफ रूल 5 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट उसको मिनिमम 50 गाड़ियां होनी चाहिए तभी जाके वो एप्लीकेंट को लाइसेंस मिलता है। उस लिस्ट में 10 में से हमने एक देखा कि एक के पास 19 गाड़ियां हैं और उसको लाइसेंस दिया गया है। उसके ये हमारा प्रश्न आया नहीं है, तो डिमांड्स के टाइम पे हम ये उठाएंगे और अगर सरकार इसके ऊपर कोई ठोस हमको जवाब नहीं देती है तो ये मुद्दा लेके हमको रोड पे आना पड़ेगा।